नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विलोपन विधि सीखने वाले हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको विलोपन विधि एक सिंपल तरीके से सिखाया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दो समीकरण को हल करना होता है, वो भी विलोपन विधि से। जिसमें पहला समीकरण दिया है 3x + 4y = 10। जो पहला समीकरण है हम उसको नाम दे देंगे समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 2। इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। इन समीकरण 1 और 2 से इन दोनों समीकरणों को आप क्या करेंगे, नीचे उतार देंगे। तो हम पहला समीकरण हमारा दिया हुआ है 3x + 4y = 10 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x + 2y = 2। दोनों समीकरणों को उतारने के बाद आपको विलोपन विधि शुरू कैसे करना है, तो ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पर गुणा के दो चिन्ह लगाने हैं। यहाँ पर आप सोचेंगे कि किन नंबरों को गुणा करने वाले हैं। आपको बहुत अच्छी ट्रिक सीखने को मिलेगी यहाँ पे कि x के जो भी गुणांक में यहाँ नंबर लिखे हैं, तो यहाँ x के गुणांक में 3 लिखा हुआ है और यहाँ x के गुणांक में 2 लिखा हुआ है। आपको इन दोनों नंबरों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब 2 का गुणा आपको 3 में करना है और 3 का गुणा आपको 2 में करना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 3 का गुणा आपको 2 में करना है और 2 का गुणा आपको 3 में करना है। यहाँ पे 2 लिख दिए और यहाँ पे 3 लिख दिए। अब यहाँ पे हम 2 का गुणा 3 का गुणा हम 2 में करेंगे और 2 का गुणा 3 में करेंगे। रुकना, चलिए अब 2 का गुणा इस पूरे समीकरण में हम करते हैं। तो 2 का 3 में गुणा कर दें, यहाँ 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 × 6 और x है तो x लिख दिए, प्लस 2 का गुणा फिर 4 में करेंगे तो 2 चौको 8, लेकिन y हमारे पास है तो 8y बराबर 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 2 दाहम 20। अब उसी प्रकार से जैसे हम पहले समीकरण में 2 का गुणा किए हैं, उसी प्रकार से हम समीकरण 2 को भी 3 से गुणा करेंगे। तो उसी प्रकार करिए, 3 का गुणा भी नीचे पूरे समीकरण में कर दीजिए। तो 3 दूनी 6x, प्लस है तो प्लस लगा दिए, फिर 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 6, बाई है तो बाई बराबर का वैसा बराबर लिख देंगे। 3 दूनी 6 ये लिख दिए। लीजिए दोस्तों, विलोपन विधि हम क्यों करते हैं, ताकि x के गुणा में जो भी नंबर हो वो हम बराबर कर देते हैं। x के गुणा में यहाँ भी 6 है और x के गुणा में यहाँ भी 6 है, तो यानी जैसे x के गुणा बराबर हो जाते हैं हम चिन्हों को बदल देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, चिन्हों को पहले हम बदलेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस चिन्ह को हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ये हमारा पर्सनल चिन्ह हो जाता है। फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं घटाने पर। घटाने पर सभी के चिन्ह बदल दिए। अब प्लस का, यहाँ पे प्लस का 6 है और यहाँ पे माइनस का 6 है, तो प्लस का 6 और माइनस का 6 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो 6x से 6x को हम क्या कर दिए, काट दिए। फिर यहाँ +8 में -6 प्लस 8y में -6y को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 2y बचेगा। और ये बराबर है तो बराबर 20 और 6, तो +20 में -6 को घटाएंगे तो 14 बचेगा हमारे पास। अब आपको यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेना है। y के गुणा में यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो ये 2 जो है वो भाग में जाएगा, तो यहाँ 14 के बटे में 2 आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिखते हैं, y बराबर 14/2। तो यहाँ पे 2 × 1 = 2 और 2 × 7 = 14, मतलब y का मान हमें क्या मिल गया, 7। y की वैल्यू, y का जो चर है वो हमारे पास क्या है, 7 आ गया। y की वैल्यू हम 7 लिख दिए। आपका ये वेरिएबल यानी कि एक चर वैल्यू आ गया है सामने। आपको क्या करना है, y का मान तो समीकरण 1 में रखना होता है। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, y का मान या तो समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे। तो आसानी से हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, तो बाई हमारा समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10। यहाँ आपको बाई के जगह पर 7 रखना है, तो लिखेंगे 3x + 4 × बाई के जगह पे 7 = 10। अब इसको सॉल्व कर लो, आराम से आ जाएगा। 3x + 4 × 7 = 28 = 10। अब ये 3x है तो इसको हम 3x ही लिख देंगे। 3x बराबर चल रहा है तो बराबर भी हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 है तो ये प्लस, अब यहाँ 3x बराबर ये बराबर का 10 और इधर ये प्लस है तो यहाँ जाएगा तो -28 हो जाएगा। इधर जब गया तो -28 हो गया। अब देखिए 10 में 28 नहीं घटेगा, तो हम 28 है जो उसको क्या करेंगे, माइनस साइन के साथ 28 है तो यहाँ बड़ी संख्या में छोटी संख्या को नहीं घटा सकते हैं, छोटी संख्या में बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते हैं, इसलिए क्या करेंगे, माइनस का 28 और ये 10 जो है उल्टा कर देंगे इसको। तो 28 में 10 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 18 बचेगा। और ये बड़ी संख्या में माइनस का साइन है इसलिए -18 हो जाएगा। अब x बराबर ये -18 और बटे में ये 3 आ जाएगा। x गुणांक में 3 था तो ये इसके बटे में चला गया, तो क्या हो गया, x बराबर -18। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18, यानी x बराबर -6 आ गया। x बराबर -6। यहाँ x और y दोनों के चरों की संख्या वो मान आपको क्या हो गए, मिल गए। पहले y की वैल्यू क्या है, 7 और दूसरे चर x की वैल्यू क्या है, -6। बस।